जितना पढ़ सकते हो उतने पढ़ लो, ठीक है। एक बार 3 महीने दे के देखो, समझ गए ना, होगा तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी, इन आने वाले पीढ़ियों की। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं राजस्थान ईओआरओ भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन, चर्चा आप सभी के साथ में। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एक तो फॉर्म रीओपन को लेकर, इसी के साथ में अब 3 महीना बचा है, बिंग बाद में 2 महीना रेसी, पचा 1 महीनो रेसी की को नहीं वाला। अब भी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे स्वर्णिम मौका अब भी है, 3 महीने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। किस टाइप से करनी है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों फॉर्म रीओपन की। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके फॉर्म रीओपन के 0% चांसेस हैं, चाहे भर्तियां XYZ जैसे भी हो। चांसेस अभी तो यही है, बाकी आगे क्या हो जाए, अगर कुछ सरकार के कानून में चीज़ें पहुंचे, वो अगर सोचे तो बढ़ा सकती है। बाकी अभी तो इसके बारे में 0% है कि आपके 0% चांस है आपके कि फॉर्म रीओपन होंगे। इसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। चर्चा तभी करना जब कोई अच्छे से आंदोलन कोई कर ले और कुछ XYZ जो भी करे, तब जाके इसके जो है फॉर्म रीओपन होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत 0% चांसेस। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ ईओआरओ के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। साथ में कम से कम 2 या 3 भर्तियों को लेकर चलना है। आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में जितनी भर्तियां आ रही है उतनी आने वाले किसी भी साल में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 5-7 साल में नहीं आएगी, फिर एज अपनी चली जाएगी। तो कम से कम 2-3 भर्तियां साथ में लेके चलिए। राजस्थान जी के इसमें कॉमन है, आप इसमें कोई भी ले सकते हो, शिक्षक भर्तियां, SI, वीडियो, पटवार, या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जेल प्रहरी की, लेब असिस्टेंट की, अपने अकॉर्डिंग मतलब आप साइंस से हो तो लेब असिस्टेंट को साथ में लेके चलिए, आप साथ में राजस्थान पुलिस को लेके चल सकते हैं, वीडियो को ले सकते हैं अगर आपने क्या दिया है, CT का पेपर दिया है। अगर नहीं दिया तो फिर दूसरी भर्ती को, लेकिन टारगेट साथ में लेके चलिए। इसका कोई भरोसा नहीं है, ईओआरओ का कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। कट ऑफ कितनी जाए कितनी नहीं जाए, अभी से अगर हम बात करें तो कम से कम टारगेट 105 प्लस होना चाहिए, तभी आप ये सोचना कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके 70-80 नंबर अभी आ रहे हैं, फिर भी आप बिल्कुल अच्छे हो, 3 महीने में आप कवर कर सकते हो उतना, ठीक है। लेकिन आप देखिए अपने हिसाब से, लेकिन देखिए कंपटीशन तो इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फालतू का मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन यही है कि 2025 में आप बिल्कुल आप जो है वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अब भी डिमोटिवेट हो गए तो फिर तो हो गया काम। 1 साल तो कम से कम दे दो, 1 साल में 2025 में ना हो तो फिर देखना कुछ और देखना। लेकिन अभी 2025 आप टिक लो अच्छे से, और ईओआरओ तक तो आप जी जान लगा दो, जितना पढ़ सकते हो उतने पढ़ लो, ठीक है। एक बार 3 महीने दे के देखो, समझ गए ना, होगा तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी, इन आने वाले पीढ़ियों की, ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर भी आगे आने वाली भर्तियों की तैयारी हो जाएगी, राजस्थान जी की कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसी के साथ में फिर 2-3 सब्जेक्ट कोई एक्स्ट्रा रहेंगे उनको पढ़ना, लेकिन सिलेक्शन आपको 2025 में लेना लेना। अब ईओआरओ की बात कर लेते हैं मेनली। तो देखिए इसके लिए आपको अभी क्या करना है, देखिए 250 धारा है, 250 धाराएं आपको पढ़नी है मेनली, और उन धाराओं में आप ये मान के चलिए 20% आएंगे। तो आप साथ साथ में धाराएं, इंपॉर्टेंट धाराएं जो है उनको आप साथ में पढ़ते रहिए। जैसे 1 से लेकर आप ये मान के चलो कि 67 तक वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से ज़्यादा पर्सन आएंगे। उसके बाद में अगर हम बात कर लें तो कार्य संचालन जो है वहाँ से पर्सन आपके बनते हैं। उसी के बाद में आपके योजनाओं से 8-10% जो आएंगे वो भी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, 3-4 पेज का मैटर है, ठीक है। आप कोई भी बुक ले आइए एक, ठीक है, ये जैसे ये है। तो आप अब वीडियो देखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए कि मैं वीडियो देख रहा हूँ किसी का, ये कर रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट है। बुक से आप कितना पढ़ सकते हो, 40 मिनट में आप कितने ही पेज रट दोगे, लेकिन वीडियो में 40 पेज में सिर्फ वीडियो में 40 मिनट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1-2 पेज पढ़ने को मिलेंगे, वही आपका टाइम वेस्ट। वो चीज़ें पहले से होती है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ बुक पे ध्यान देना है। अब मैटर को शॉर्ट कैसे करना है, मैटर को शॉर्ट कैसे करना है, यानी कम टाइम बचा है इसके लिए। राजस्थान जीके का मैं आपको बोल देता हूं, रिपीट होता है लगभग 80%, ठीक है। 70% की मैं गारंटी लेता हूं जो पीछे वाले पेपर जितने भी हुए, लेकिन 80% रिपीट होता है। अब बताइए, बिल्कुल होता है। जो पीछे वाले जो क्वेश्चन आए हैं ना, जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पढ़ डालिए। आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक ले आइए, जैसे राजस्थान रामबाण है, दिशा पब्लिकेशन की आती है, तो उसमें राजस्थान जीके के कंप्लीट आपको मिल जाएंगे प्रश्न, उनको रट लीजिए। आपका 70-80% मैटर वही क्लियर, ठीक है। अगर आप नोट से पढ़ना चाहो तो आप देखिए, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ लियो मान लो, ठीक है, हिस्ट्री में आप राजवंश पढ़ रहे हो। अब राजवंश में आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन राजवंश से यहाँ से आएंगे, इतिहास में एक टॉपिक से। तो
आपको यही मान के चलो कि 2-3 प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं। अब 2-3 प्रश्नों के लिए आपको कितना सारा मैटर पढ़ना पड़ रहा है, उसको शॉर्ट कीजिए। कैसे? जैसे आप देखोगे कि इतिहास में आपको राजवंश में आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मारवाड़, मेवाड़ और आमेर और एक दो और चीजें हैं, वो है। अब बाकी वालों को हटा दो, आप देखोगे बीकानेर से बहुत कम पर्सन बनते हैं, जैसलमेर से नहीं आते हैं पर्सन, बाकी और भी नहीं आते हैं पर्सन। तो आप फिर मारवाड़ को देखो, मारवाड़ में आपके राठौड़ राजवंश में कौन कौन से शासक इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप लोग जो है प्रश्न देखोगे। कौन से प्रश्न? जब प्रीवियस ईयर प्रश्न देखोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इन शासकों से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनको आपको पढ़ना है। आप देखोगे मारवाड़ में, राठौड़ों में आप देखोगे कि 5-6 शासक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। ठीक है, जैसे उनका संस्थापक है कौन? राव सिंहा। तो अब सिंहा का और कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना मिलेगा कि स्थापना की है उन्होंने। ठीक है, मतलब आदि पुरुष, मूल पुरुष, ये भी है, जो भी है, XYZ। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, टाइम वेस्ट मुझे ज्यादा नहीं करना है। अब करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? 2024 का कंप्लीट करना है, इसी के साथ में जनवरी तक का आपको रट के जाना है। ठीक है, फरवरी का भी देख सकते हो, लेकिन आप जनवरी तक मान के चलिए। और 2023 का करंट क्या आएगा, क्या मैं आपको बता देता हूं। 2023 के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा बुक लाने की जरूरत नहीं है। 2023 की वार्षिकी ले आओ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपको कोई एक मैराथन ले लेनी है 2023 की, उससे कंप्लीट। अगर आपके 1-2 प्रश्न रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर में रहते हैं वैसे भी। ठीक है, कौन कंप्लीट कर पाता है सारे के सारे? कौन पढ़ता है? ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो फिक्स है नहीं। अब आपको क्या करना है, जो टाइम बचा है इसमें ऑब्जेक्टिव बुक्स होनी चाहिए। पॉलिटी के लिए ऑब्जेक्टिव बुक्स आप जो है वो निकालिए, कोई भी, किसी की भी ले आइए। ठीक है, पॉलिटी ऑब्जेक्टिव से ही आपको पता चलेगा कौन कौन सी धाराएं आप कौन कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल आपको याद है। ठीक है, वरना वैसे तो आप लगातार पढ़ोगे तो आप कहोगे हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव आएगा आपके सामने तब आपको पता चलेगा। कुल मिला के आप बने रहिए। आपका अगर कोई डाउट है तो आप जो कमेंट कर दीजिए। और टारगेट 105 प्लस आपको रख के ही चलना है, चाहे आपको कितना ही कम बोले, चाहे आपको कितना ही ज्यादा बोले, इतना तो मिनिमम रखना है, क्योंकि काफी तैयारी कर रहे हैं और 105 कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, ले आओगे आप, लग जाओगे यार, क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।